परमेश्वर दया कर। पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ। ओके 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 ओके। या आ आ आ आ फुर्ती से आ जा आ जा आ जा यीशु नाम आ जा पैर बढ़ाओ। यीशु नाम उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। यीशु नाम ये देखो बल आ रहा है, बल बोलो यहोवा का बल, यहोवा ये देखो। आओ 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 आज परमेश्वर ताजा बल देगा, ताजा बल। वचन 1 से लेकर 6 तक पढ़ो पढ़ो। हालेलुया। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रतिदिन के सेवकाई में हमारे विधवाओं को सुधि न ली जाती है। खत्म हो रहा, चिंता न करो। जा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें आदेश करता हूँ, छोड़ दो इस जगह को। आज का प्रचार, बारिश तो बारी है, तूफान भी आ जाएगा तो नहीं रोक सकता है। यस, पहाड़ भी गिर पड़े तभी प्रचार नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। सफल हालेलुया। अंत के समय में परमेश्वर ऐसे ऐसे तूफान भेजेगा कि लोग घबरा जाएंगे, हम कहाँ जाएं। लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र वचन को पकड़ कर बैठा रहेंगे, उनको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। थोड़े से समय से आएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये बारिश तो टिकाऊ नहीं है, टेंशन मत लो। इसका मजाल नहीं है जो हम लोग को रोके। हम लोग शेर हैं, बब्बर शेर। बोलो बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर हैं। कौन हमें रोकेगा? इसको भागना होगा, और अब भागेगा तो फिर अभी नहीं आएगा। लेकिन जो भागे हैं उनका बिछौना गीला हो गया, और जो बैठे हैं उनका बिछौना पक्का है। देखो फर्क है कि नहीं? वैसे ही जब अंत के समय में ऐसा होगा कि तुम अपने जगह से भागोगे, और जब तुम भागोगे वो जगह खत्म हो जाएगा। कहता बाइबल लिखा नीति वचन संहिता 91 में, जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में बैठा रहेगा वो स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप पूछिए लोग कहाँ बैठेंगे? अंदर नहीं बैठना है, अंदर किसी को नहीं बैठना, सबको बाहर निकालो। ये खाली कोई अंदर नहीं बैठेगा, कोई मरोत नहीं, वॉलेंटियर हो टीम हो कोई भी, सब बाहर बैठेंगे। सबको जहाँ जहाँ बैठे थे वहीं जाओ। भजन संहिता 91 में पढ़ के बता, भजन संहिता 91 में पढ़ के बता पहले। अब पानी में बैठो। मैं परमेश्वर का खुदा का दास हूँ, ऐसे फ्री में नहीं आ जाता हूँ, प्रार्थना करके आता हूँ। मुझे पता है कि कब बारिश होगा, कब क्या होगा। हालेलुया। तुम्हारे सामने खड़े रहा, मैंने बोला 5 मिनट समय दे दो। अब परेशान हो गए, क्या हो जाएगा यार? परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। देखो गया कि नहीं बारिश? यस। ताली तो बजना चाहिए ना। सारे लोगों को बाहर निकाला, वॉलेंटियर जिम्मेदारी होगा। तुम खुद बाहर बैठो, वॉलेंटियर पानी में आएगा। किसके स्थान में बैठा रहे? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। किसके स्थान में बैठा रहे? हो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे, वो सर्व शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और क्या लिखा? मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज के लोगों का भरोसा देखो, थोड़ा सा पानी आया भागने लगे। आज कहाँ गया भरोसा? जब यीशु मसीह चेले को साथ था, जब वो नाव पे था और नाव पे तूफान आ गया। तूफान, कितने लोग जानते इस बात को? जानते हो कि नहीं? जब यीशु मसीह चेले के साथ था, नाव पे था और तूफान आ गया, लहरें आने लगी, तूफान आने लगा, हिलोड़ मारने लगा नाव। उस समय क्या हुआ? परमेश्वर उसी पर सो रहा है, बैठ रहा है।
और उस समय चेला आते हैं, कहते हैं कि अब क्या होगा, लग रहा है कि हम मर जाएंगे। चेला घबराने लगे, चेला परेशान होने लगे। परमेश्वर तो मने मने मुस्कुरा रहा है कि अच्छा तेरा विश्वास देखा जा रहा है, सफल। हालेलुया हालेलुया। उस समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उठा, परमेश्वर को उठाया, कहा परमेश्वर उठ, तो मैं मरने के लिए नदी में लेकर आया। परमेश्वर ने कहा कहाँ गया तेरा विश्वास, कहाँ गया तेरा विश्वास? कहता है अलग विश्वासियों, कहाँ तुम्हारा विश्वास गया कि थोड़े से पानी आया, बूंद आया, भागने लगे? यह विश्वास है। आत्मा को भीजने दो। शरीर भीजने से क्या होता है, जिस दिन तुम्हारा आत्मा एक दिन परमेश्वर के लिए भीज जाएगा, प्रभु के लहू में भीज जाएगा, उस दिन से तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। शरीर के भीजने से कुछ नहीं होता। नहीं डरता मैं इस तूफान से, इस बवाल से, इससे बड़े बड़े तूफान देख के आया हूँ आज तक। हम क्यों डरे हैं? जो खुदा का बनाया हुआ चीज है वो होगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? तो मैं खास करके विश्वासियों के लिए वचन लेकर आया हूँ। पढ़ेंगे प्रेरितों का काम फिर से 6। हालेलुया। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। अब कहीं लेकर आ रही है? उधर बैठा, लेकर भागी तो उधर बैठा। अब कहीं अंदर मत बैठने तो, जहाँ बैठा है कहीं बैठो, वहीं रखो, जगह दूसरा को छिका लेगा। हाँ पढ़। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। परमेश्वर सेवा अलग अलग दिया है, वरदान अलग अलग दिया है। परमेश्वर कहता जो सेवा तुम्हें दिया गया है तुम वो काम करो। यदि तुम वो काम करोगे तुम फलोगे, लेकिन जब तुम वो काम नहीं करोगे तुम नहीं फलोगे। पहला बात, तुम आज्ञाकारी बनो। पहला पॉइंट कि परमेश्वर कहता तुम आज्ञाकारी बनो। जब तुम चर्च में आज्ञाकारी नहीं बनोगे, चर्च में अपने नबी की आज्ञा को पालन नहीं करोगे, वचन का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर कहता है तो देश के कोई कोने में रहेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए पहला वचन कहता तुम आज्ञाकारी बनो। क्या बनो? आज्ञाकारी बनो। जो काम दिया जाए वॉलंटियर का, जो काम दिया जाए बाउंसर का, जो काम दिया जाएगा सिंगर का, उसको वो करना है। अगर वो अड़े रहा और खड़ा रहा तो जीत उसी का होने वाला, यीशु मसीह का नाम है। लेकिन अगर उसने अपने काम से, अगर उसने अपने कारोबारों से, अगर उसने अपने सेवा से भटक के कोई और काम करेगा, मैं कह रहा हूँ कि वो सोचेगा कुछ और, उसके घर में होगा कुछ और। अगर तुम वफादार नहीं हो परमेश्वर काम करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई वॉलंटियर, कोई बाउंसर, कोई टीम हो, चाहे लाखों दिन साथ हो, उसका मतलब नहीं है। अगर तुम वफादार नहीं हो, सोचोगे कुछ और होगा, कुछ और तुम्हारे साथ। फिर आप कहोगे परमेश्वर ये क्या हो रहा है? मैं सोच रहा हूँ कुछ और हो रहा है, कुछ और। परमेश्वर तू क्या कर रही है चर्च में जाकर? तू क्या कर रहा है चर्च में जाकर? मैं कहता हूँ ये काम कर, तू करके वो काम। जब तू वफादार नहीं है तो मैं तेरे लिए कैसे वफादार रहूंगा? इसलिए तुम ईमानदार बनो, परमेश्वर तुम्हारे लिए ईमानदार बनेगा। तालियां एक हाथ नहीं, दोनों हाथ बदलिए। जब तुम परमेश्वर के लिए वफादार बनोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए वफादार बनेगा। लेकिन जब तुम नहीं बनोगे, तुम्हारे लिए वफादार नहीं बनेगा। रोमियो 12:7 पढ़ो जल्दी से। रोमियो 12:7। हालेलुया। हाँ, रोमियो 12:7। हालेलुया। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो, तुम्हें सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। किसमें लगा रहे? सेवा में लगे रहे। किसमें लगा रहे? पानी पिलाने का सेवा मिला तो किसमें लगा रहे? बोलो घूमने में, बोलो लाइन मारने में, बोलो इधर तो जाने में, बोलो बहस करने में, बोलो चुगलाई करने में, ईर्ष्या करने में, देख के जलने में लगे रहो, फिर मिलेगा परमेश्वर से। पखंडियों, जैसा तुम खेत में फसल बोते हो वैसा काटते हो। जैसा तुम गेहूं बोते तो गेहूं काटते हो, धान बोते तो धान काटते हो। तो चर्च में जो विश्वास लेकर आओगे वही न मिलेगा। जो तुम सेवा करोगे वही न पाओगे। तुम अलग से क्या मिलेगा तुम्हें? जो तुम करो उम्मीद रखो कि मुझे ऐसा ही मिलेगा। अगर ईमानदारी से करो तो विश्वास रखो ईमानदारी से तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुम ईमानदारी से ना करो तो विश्वास भी मत करो तुम्हें ईमानदारी से कुछ मिलने वाला है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे।
सफल हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हें सेवा मिला है उसको वैसा ही करो, जो उसको जो मिला है। बोल क्या लिखा 12:7। हालेलुया। यदि सेवा हाँ यदि सेवा करने का दान मिला हो तो हाँ। सेवा में लगा रहे। हाँ। यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे। सेवा करने वाले सिर्फ सेवा करे, सिखाने वाले सिर्फ सिखाए। अब सिखाने वाले सेवा ना करे, सेवा करने वाले सिखाए मत। जब तुम सब ऐसा करोगे तो मरोगे, भरोगे तुम अपने जिंदगी में। जिसको जो सेवा मिला वो कर। अभी तुम्हें जो मैट बिछाने वाला है तो प्रचारक तुरंत मत बन जाए। ये नहीं कि अब वो प्रचार करने लगे तुरंत फंस जाएगा वो अपने जाल में। और जब वो फंसेगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। शैतान तुम्हें छोड़ेगा नहीं फिर उस हालत में। जो तुम्हें सेवा मिला वो करो ईमानदारी से। फिर देखो परमेश्वर से मांगो अगला वरदान को, अगला गिफ्ट को, अगला अभिषेक को, अगला आशीष को मांगो, वो तुम्हें बढ़ाएगा। सब हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3:8 पढ़, 8 से लेकर 13 तक। पहला तीमुथियुस अध्याय 3:8 वचन 8। हाँ 3:8 से लेकर 13 तक पढ़ना। हालेलुया। क्या लिखा है? वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। दो रंगी पियक्कड़ और नीचा कमाई की लोभी न हो। सेवा कैसा होना चाहिए? अगर तुम सेवा करने वाला हो, चाहे वो वॉलेंटियर हो, टीम हो, में कोई भी व्यक्ति हो, बाउंसर हो, पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? अगर तुम सेवा करने वाला हो, अगर तुम परमेश्वर से आशीष लेने वाला हो, अगर तुम प्रचार करने वाला हो, तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बाइबल बताती है। एक एक पॉइंट पढ़ के बताओ। वैसे ही हाँ सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। दो रंगी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, और नीच कमाई को लोभी न हो, पर विश्वास। देखिए पॉइंट समझे, वॉलंटियर समझे। सेवकों में सिर्फ वो पास्टर ही सिर्फ सेवक नहीं, अब भी एक सेवक हो, अब भी एक प्रचारक हो। सेवक तो प्रचारक, पास्टर एक जगह रहता है, लेकिन आप गाँव जाकर प्रचार करते हो, गलियों गलियों में प्रचार करते हो। अब भी एक प्रचारक हो, अब भी एक सेवक हो। सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगे नहीं होने चाहिए। दो रंगे सांप देखे हो? दो रंगे सांप देखे हो? दो रंगे सांप को क्या नाम रखते हैं? दुमोहा बोलते शायद। दो रंगे सांप होता अधबेसरा, आधा मर्द आधा औरत। क्षण में कुछ और रंग होगा, बाद में कुछ और रंग बना देगा। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो ये नहीं पास्टर के सामने कुछ और बोलो, वॉलंटियर के सामने कुछ और बोलो, टीम के साथ कुछ और बोलो, उसके साथ कुछ और बोलो। फंसने वाले हो तुम बहुत जल्द, तुम बर्बाद होने वाले हो फिर अगर ऐसा करते हो तो। शैतान छोड़ेगा नहीं फिर। दो रंगी नहीं बनो। जो दो चिट्टा वाले लोग भी परमेश्वर का राज का वारिस नहीं हो सकते। अगर वफादार हो तो वफादार रहो, परमेश्वर के सामने ईमानदार रहो। आगे क्या लिखा है? पियक्कड़ ना हो। और अगर तुम सेवक बनना चाहते हो तो तुम दारू नहीं पी सकते हो, गांजा नहीं पी सकते हो, बीड़ी नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते हो। कोई भी नशा आपके अंदर है तो तुम कलीसिया के अंदर कोई सेवा नहीं कर सकते हो। डेड बॉडी हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम परमेश्वर का राज में सेवा करो। अगर नशा करने वाला आदमी कभी कलीसिया के अंदर सेवा नहीं कर सकता। ओके, क्या लिखा गया? और नीच कमाई के लोभी न हो। नीच कमाई का लोभी ना हो। ये नहीं कि नीच कमाई करे, पास्टर को पता ना हो बार बार पैसा कमा ले। आज बहुत सारे लोगों को मैंने शिकायत पाया था, बहुत सारे लोग झूठ मूठ में किसी का पर्ची बना लेते हैं, झूठ मूठ में किसी का नाम लिख लेते हैं, झूठ मूठ में और भेज देते हैं और पैसा अपने पास रख लेते हैं। पास्टर को पता क्या है? अगुओं को क्या पता है? बाकी लोगों को तकलीफ होता है कि भाई मैंने अपना पैसा जमा किया, मैंने अपने फार्म भरा, मिला ही नहीं। तकलीफ हुआ कि नहीं? और पास्टर को पता ही नहीं है कि आपका ऐसा हुआ है आपके साथ। लेकिन समझदारी आप भी करो कि जब काउंटर लगा उस पर जाओ, बिना काउंटर के। आप कोई कहता है मेरे को पैसा दे दो, मेरे हाथ में दान दे दो, सामान दे दो, मत दो, क्योंकि जो पाएगा वही चुरा लेता है। सावधान हो जाओ आप लोग भी। समझ रहे मेरी बात को? और पास्टर को पता ही नहीं कि आपका भेंट कहाँ गया, आपका दशमांश कहाँ गया। आपको तो लग रहा है बस साथ में घूमने वाला भी ईमानदार होगा। हो सकता है कि साथ में घूमने वाला भी ईमानदार हो। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने समझ रहे हो? किसको समझ में आ रहा है? हाँ तो ठग बताओ। हाँ हम समझ पा रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें मिला। चर्च में आते हो तो ईमानदारी से आओ, परमेश्वर का राज के लिए आओ।
अगर तुम्हें पाप करना, चोरी करना, हत्या करना, गुनाह करना, नफरत करना है तो तुम घर रहो, चर्च में मत आओ। अगर कोई जेंट्स चर्च में आए खुदा के लिए लाए, किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए ना आए। अगर कोई औरत चर्च के अंदर आए तो परमेश्वर के लिए आए, किसी गैर मर्द के लिए ना आए, किसी गैर लड़के के लिए ना आए। ईमानदार बनो, परमेश्वर तुम्हें वफादार बनाएगा। आमीन आमीन। अब यदि चर्च में आए हो, पास्टर तो प्रचार कर रहे हैं और तुम पीछे खड़बड़ कर रहे हो, गलत है कि नहीं? है कि नहीं? तुम डरो, तुम डरो, मुझसे मत डरो, किसी लोग से मत डरो, लेकिन परमेश्वर से डरो। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर सबको देखता है। देखता है कि नहीं? यस। फिर आप उसका भय में रहो, उससे डरो। उससे जब डरोगे जिंदगी में कभी कमजोर नहीं रहोगे, सबसे आगे रहोगे। बोलो आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा? पर विश्वास के भेद को, विश्वास के भेंट को शुद्ध विवेक से हाँ। सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखो। हाँ, और ये भी पहले परखे जाएं, ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। अगर वो निर्दोष निकलता है, खरा निकलता है हर चीजों में, तब जाके वो सेवा करे, नहीं तो उसको सेवा में शामिल मत करो, जरूरत नहीं है उसको। सफल हालेलुया। हालेलुया। हाँ। इसी प्रकार से हाँ, स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, इसी प्रकार से स्त्रियों जो लेडीज लोग हैं उनको गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, दोष लगाने वाला ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। दोष लगाने वाला। आज औरत भी दोष लगाती है औरत को, कहती हम इनके देखने ना क्या करते, घूमत रही, हम काम करते रहे। दोष लगाती है औरत दूसरों को। मूर्ख औरत क्यों दोष लगाती है दूसरों को? तू कौन होती है किसी को दोष लगाने वाला? दोष लगाने वाला परमेश्वर है, वो दोषी ठहरा है, वो धर्मी ठहरा है, वो जानता है। तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम किसी को दोषी ठहराओ या धर्मी ठहराओ। तुम्हें जो अधिकार दिया गया है उसको करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। किसी भी औरत को तुम बुरा भला मत कहो, ना डांटो, ना भगाओ, क्योंकि जो वो करेगी वो पाएगी, जो तुम करोगे वो तुम पाओगे। हाँ, अगर वो गलत कर दिया तो उसको प्रूफ लो, उसको इकट्ठा करो, प्रूफ को मुझे दिखाओ, मेरे उसको बैठा के उसका क्लास लगाऊंगा, पूछूंगा उससे कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम खुद न्यायी ना बनो। परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। आगे पढ़ो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो, हाँ और बाल बच्चे और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, हाँ, क्योंकि जो सेवक के काम अच्छे तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। सफल हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर पूछूंगा, कितने इसमें वॉलेंटियर हैं? कितने वॉलेंटियर, कितने सेवा करने वाले हैं? वॉलेंटियर कान को तो सुनो। वॉलेंटियर या बाउंसर कोई भी, अगर तुम लोग, एक औरत को बात बताता हूँ, एक औरत अगर सच्ची मोहब्बत अपने पति से करती है, सच्चे मोहब्बत अपने बच्चों से करती है, सच्चे मोहब्बत अपने घर से करती है, वही औरत कलीसिया को सच्चे मोहब्बत कर सकती है। अगर कोई औरत अपने पति को गाली देती हो, बच्चों को गंदे गंदे गाली देती हो, वो यहाँ वॉलेंटियर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने घर में साफ सुथरा नहीं रहेगा, वो कलीसिया को, परमेश्वर का घर को क्या साफ करेगा? कभी होगा? जो औरत अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखती होगी वही कलीसिया का अच्छा ख्याल रखेगी। बोलो आमीन। आमीन। अगर तुम अच्छा ख्याल अपने घर में नहीं रखते हो तो कलीसिया को बस भंगार बना दोगे। चाहे वो मर्द हो, जो मर्द अपने पत्नी से अच्छा प्यार करता होगा, अपने बच्चों से प्यार करता होगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जरूरतें पूरी करता होगा, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता होगा, कमाई से या किसी भी तरह से व्यवस्था करना जानता होगा, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा और वही व्यक्ति कलीसिया के अंदर सेवा कर पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ गए? ये नहीं कि आप पत्नी किसी और के पास, तुम किसी और के पास, बच्चे किसी और के पास, लोग किसी और के पास, और तुम चर्च में आओ कहो मैं वॉलेंटियर हूँ, मैं नहीं मानूंगा।
पहले जाओ अपने घर सुधारो। जिस दिन तुम्हारा घर सुधर जाएगा तुम्हारे से, उस दिन तुम कलीसिया को सुधार लोगे। बोलो आमीन। आमीन। समझ गए कि नहीं? इसलिए पहले अपने घर को अच्छा प्रबंध करो, अपने बच्चों का अच्छा प्रबंध करो, अपने घर को सुधारो, अपने बिगड़ा हुआ घर को बनाओ। जिस दिन तुम टूटा हुआ घर को बनाने के लिए क्षमता रख लोगे, उस दिन परमेश्वर घर को बना दोगे। बोलो आमीन। आमीन। आपका भरोसा सिर्फ चर्च पर नहीं, आपका भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। हमें परमेश्वर तू बल दे, हमें बुद्धि दे, हमें अकल दे, हमें पैसा दे, हमें धन दे, ताकि मैं अपना घर को बना सकूं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर बोलो आप मुझे देगा। बोलो परमेश्वर मुझे देगा। सर मुझे देगा। बोलो आमीन। आमीन। हाँ हाँ पढ़, वचन पूरा हो गया। पहला पत्रस, एक और लास्ट वचन पढ़ ले। पहला पत्रस निकालो जी। पहला पत्रस 4:11 हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ो। यदि कोई हाँ बोले तो ऐसा बोले कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। कड़क ना बोले। यदि कोई सेवा करे तो अगर कोई बोले तो ऐसा बोले। देखो एक सेवक को क्या होना चाहिए, जो वॉलंटियर है उनको क्या होना चाहिए। देखो बाइबल कहता है कि हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे दुखी लोग आते हैं, और जो भी आता है सब दुखी आते हैं, कोई सुखी से नहीं आता है, सब दुख में आता है। तो उनके साथ बोलो तो ऐसा बोलो कि प्रभु का वचन बोल रहे हो और वो व्यक्ति समझ जाए। बाइबल कहता है कि एक वॉलंटियर का फर्ज होता है, अगर चर्च में कोई बूढ़ी औरत आ जाए, बूढ़ी है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घूमा नहीं जाता है, वॉलंटियर का फर्ज है कि उस बूढ़ी औरत को तुम अपना माँ समझो और माँ समझ के उसको बैठने को जगह दो। चाहे वो पहली बार औरत आई है, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन वॉलंटियर का फर्ज होता है कि कोई भी दुखिया आ जाए, उस औरत को क्या समझो। बोलो माँ समझो। क्या समझेंगे? माँ समझ के उसको बैठने को क्या करो, जगह दो। फिर उससे बात करो, उसे तसल्ली दो, उसे समझाओ, उसे वचन दो। फिर देखो परमेश्वर उसके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन अगर तुम उसको माँ ना समझ के उसको धक्का मार के भगा दोगे, मिलने नहीं दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि तुम प्रभु के खिलाफ चल रहे हो। धक्का मारना है, टाइट रहना है, गुस्सा भी करना है लोगों, क्योंकि अगर तुम वॉलंटियर को टाइट नहीं रहोगे तो तुम्हें लोग खा जाएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पर शांति का माहौल दिखो कि चर्च में बैठी है, उसको कोई तकलीफ हो रहा है, उसे परेशानी हो रहा है, तो उसको उस हिसाब से उसको सेवा दो। ये तुम्हारा फर्ज होगा। दूसरी, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, उसे अपने पिता समझ के बता दो, उसे पिता समझ के उसको जगह दो, उसे बैठाओ। अगर उसको प्यास भी लगे तो तुम पानी लेकर पिलाओ। उसको प्यास लग जाए, कोई चर्च में बैठा प्यास लग जाए, तो वॉलंटियर का फर्ज है कि तुम पानी गिलास में भर के लिया कर जहां बैठा वहीं पिलाओ। ये तुम्हारा सेवा है। और इससे जब वो पिएगा, उसको प्यास बुझेगा, वो तुम्हें आशीष देगा और प्रभु का धन्यवाद करेगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए बहुत जल्द चारों जितने भी केबिन है, सारे केबिन में जगह जगह पानी का व्यवस्था करा दो, पानी लगवा दो, नीचे बाल्टी रख दो, ऊपर से लोग पानी भी पीते रहे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गर्मी ज्यादा है। अब ये प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का शुक्र है कि आज लोग हैरान हैं। आज लोग हैरान है कि भाई इतने तापमान में भी, इतने गर्मी में भी यहाँ पर लोगों को तंता लगा रहता है कि नहीं? ये किसका महिमा है? परमेश्वर, प्रभु का महिमा। अगर मैं करो, कोई मंत्री भी बोल देगा कि मैं हजार तुम सबको देता हूँ और मैंने मीटिंग लगाता हूँ, तुम आ जाओ, मैं करूँ, आधा लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, कोई बैठने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रभु के लिए लोग आते हैं तो हर वॉलंटियर को जिम्मेदारियां होता है कि उसका सेवा करें, उसको देखभाल करें, उसको डांटे नहीं, उसको भगाए नहीं, उनका रखवाली करे। बोलो आमीन। आमीन। क्या वॉलंटियर करने के लिए तैयार है? अगर बूढ़े के साथ अगर कोई जवान व्यक्ति आए, उसको साथ कैसा रिश्ता बनाओगे? बोलो भाई का। उसको भाई जान के क्या करो? समझाओ। उसको भैया बोल के क्या बोलो? समझाओ। अगर वो भैया बोलने से समझ जाता है, समझा देते हो,
समझ जाएगा। अगर तुम्हारा बोली में बल होगा तो समझ जाएगा, नहीं बोली में जब बल होगा तो नहीं समझेगा। समझाओ। अगर कोई जवान लड़की आती है, कोई लड़की आती है चर्च के अंदर, तो उसको तुम पवित्रताई से अपना बहन समझ के क्या करो, समझाओ, वो समझ जाएगी। बोलो आमीन। आमीन। ये सेवकों का, ये कलीसिया का, ये वॉलेंटियर का, ये बाउंसर का जिम्मेदारी क्या होती है? बोलो आमीन। आमीन। क्या अपना जिम्मेदारी निभाओगे? आज से निभाओगे? क्या आप तैयार हो? बोलो आमीन। आमीन। आज से मैं देखूंगा कितने वॉलेंटियर ऐसे हैं जो आती हैं तो अपने शरीर को नहीं, प्रभु का घर को साफ करने का कोशिश करेंगे। आज मैं देखूंगा, आज से जब भी तुम आओगे मैं देखूंगा कि कितने वॉलेंटियर हैं कि सबसे पहले शरीर को नहीं देखते हुए अपने प्रभु का घर को साफ करने का कोशिश कर रही है। मैं देखूंगा कितने वॉलेंटियर को समझा दिया जाता है तुम ये करो, तुम उस पर वफादार रहती है, चाहे उसको दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़े। मैं देखता हूँ कौन इतना वफादार है, वो खड़ा रहता है, वही आगे चल के चुना जाएगा और वही परमेश्वर का बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ है। बाइबल कहता मत डर, न दिन के धूप से न रात के चांदनी से तेरा कुछ हानि होगा। हानि होने वाला नहीं है। धूप भी परेशान हो जाएगा प्रभु लोगों के सामने, है ना? जैसे लोग परेशान है, कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ये हो गया। तो तुम क्या समझोगे खुदा के काम को? जिस दिन तुम आओगे और तुम ठीक होकर जाओगे, समझ जाओगे कि प्रभु का काम होता क्या। बोलो आमीन। आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर की सेवा को हमें पूरी करना है, इस प्रकार से परमेश्वर के कामों का योजना को पूरी करना है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप तैयार हो यस। प्रभु काम करने के लिए? रेडी हो? खुदा आपके साथ है। बोलो हमारे साथ है। हमारे साथ है। पैर में अच्छा, परमेश्वर में ब्लेस करते हैं। पैर ऐसा करो, दूसरा भी करो। कहाँ से? गोपालगंज से। कब से ऐसी हालत है? कब से ऐसे हालत है? 4 साल से। ओके, तुम अभी बच्चा सुने, बात सुने। ओके, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ओके, आपको गोपालगंज आए हो, चलने का मन करता है कि लेकिन चल नहीं पाते, यही दिक्कत होता है। अल्लाह ना करो बेटा, बिल्कुल चुप हो जाओ थोड़ा समय के लिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। लेकिन सुनो, पहली बात, तुम आज्ञाकारी बनोगे, अपने जगह से नहीं हिलोगे। सब लोग जो जहाँ है वहीं रहेगा। जो औरत जेंट्स हिलेगा उसको वॉलंटियर की जिम्मेदारी है, उसको हिला कर पीछे ले जाकर बैठा दो। क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास एक एक करके आऊंगा, एक एक लोग से मैं मिलूंगा। कोई आज मेरे लिए स्पेशल नहीं होगा, कोई मेरे से अलग नहीं मिलेगा, कोई मेरे ऑफिस में नहीं मिलेगा। आप भी बैठ जाओ, मैं खुद आपके जहाँ हो वहीं आऊँगा, आपके लिए दुआई करूँगा, आपसे बात करके जहाँ जहाँ बैठा रहेगा। लेकिन जगह चेंज मत करना। अगर तुम जगह चेंज करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआई नहीं करूँगा, क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो। फिर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। अपने जगह से नहीं हिलना। अगर मैं इस कैबिन में, तो इस कैबिन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, फिर इसमें आऊँगा, फिर इसमें जाऊँगा, ऐसा करके जाऊँगा। समझ गया कि नहीं? जगह नहीं छोड़ना, जगह पे बैठे रहना और प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। आपसे प्यार करता है परमेश्वर, आपको घर को बचाना चाहता है। 2 बच्चे भी दिख रहे हो। कितने बच्चे? कितने बच्चे? माइक लिया दौड़ के यहाँ पर। लेकिन मैंने, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। किसी का 100 से नाम आता, 100 से। कौन है? मेरा लड़का। आपका लड़का का नाम है तो बोलो परमेश्वर है कि नहीं? यस। बोलो है। मैं कर रहा हूँ परमेश्वर। आप पहला आज आमना सामना हो रहा हम लोगों को, पहला आमना सामना है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है आपके घर के बारे में। ठीक है, तो आप उठो। ओ पिता, तेरा वचन में लिखा, जब तू तेल से प्रार्थना करेगा रोगी चंगा हो जाएगा। तेरा वचन के अनुसार इनके टांग में बल लगा, इसमें शक्ल लगा। ब्लेसिंग 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 यीशु मसीह के नाम से 1 2 3 यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। अपने तेल पिया, अभी 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 महसूस करो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, अच्छा लगा।
सुनो, तुम आज अपने कुर्सी से उठो बेटा, गीत तैयार रखना, लगाओ जो, लगाओ जो, लगाओ जो। यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। यीशु नाम विच उठ जा, नाम विच नाम, यीशु नाम विच नाम, यीशु नाम विच नाम, यीशु नाम विच नाम। उठ जा, उठ जा, उठ जा। यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। यीशु नाम विच मटर मटर मटर, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये गिरिट पकड़ो, उठो, उठो, पहले खड़ो हो, खड़ो हो, मत डरो। आज से तो आपका बल आएगा, रियली बल आएगा। उठ जा, उठ जा, उठ जा। यीशु नाम विच उठ उठाओ, उठाओ, दोनों खड़ा कर रखा है, सिर्फ खड़ा कर रखा है। उठ जा, उठ जा, उठ जा। परमेश्वर दया कर, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ। ओके 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 ओके, या आ आ आ आ फुर्ती से आ जा, आ जा, आ जा। यीशु नाम आ जा, पैर बढ़ाओ। यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। यीशु नाम विच उठ। ये देखो बल आ रहा है, बल, बोलो यहोवा का बल, यहोवा, ये देखो, आओ आओ आओ, आज परमेश्वर ताजा बल देगा, ताजा बल। बस खड़े हो जाओ, पैर बराबर कर, खड़ा करो। ये देखो, ये देखो, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मामूली तेल थोड़ी लगाया, आज जिसको मिलेगा उसका काम बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन मत बोलो, सबको नहीं मिलेगा। आज जिनको मिलेगा, जिसका जो तैयारी करके आए मन का। अब अभी 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 आप फिर से चल के देखो, पैर बढ़ाओ। आज से आप चलने वाला बनो, चलने वाला बनो। आ जाओ, आराम से, बिल्कुल आराम से। बस बस जोर लगाओ, बस कुछ नहीं करना है। आ जाओ, आ जाओ। सादा सादा कुर्सी दो, सादा सैंपल कुर्सी दो, एक सैंपल कुर्सी दो, सैंपल कुर्सी, कुर्सी जूम करके आ रहा है, हो गया। ये पकड़ो, तुम्हारे लिए दुआई करता हूँ, आज ही तेरा पैर नीचे पड़ेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, पत्नी है, वो भी अकेला, तो भी अकेला, कोई बात नहीं, अकेले ही लोग रहते हैं, टेंशन ना ले। डबल चाहिए हैं? डबल पत्नी करा दूं? मैं प्रार्थना करूंगा डबल आ जाएगी। चलो ठीक है। कितने, 3 बच्चे हैं? कितने बच्चे? 3? क्या है? 3 लड़के हैं खाली, कोई बात, सफल हाल ले। ओ जीवन परमेश्वर, हेलो 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 हेलो। मैं तेरे टांग पर हालेलुया। जैसा मैं टच करूंगा 3 बार दर्द होगा, उसके बाद दर्द नहीं होगा, ठीक है? घबराना नहीं, ओके? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है ऐसा करने का। बेटा थोड़ा आवाज कम कर, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अब कम कर तू। और मैं जब तुम्हें टच करूंगा तो महसूस करना अपने आप, ओके?
महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे। यीशु आप इस गाते गाते रहे हम सदा, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे। आज बैठ जा। अब तू पैर ऐसे कर कर मोड़ कर ये देख कर 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 3 बार कर बस। अब देख 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 कर 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 ये देखो टूटा हुआ पैर कैसे काम कर रहा है, देख रहे हो कि नहीं? हालेलुया। ये परमेश्वर का शक्ति है। आपसे आजाद रहेगा। आज के 7 गुना कितना होता है? 7 के गुना कितना होता है? 14 और 7 के तिहाई कितना होता है? कितना होता है? 7 21 21 होता है। 21 दिन के अंदर तुम नाचते हुए गवाही दे। आमीन। ना कोई खांसी होगा ना कोई मलहम, ये देवी मेरे पास गवाही लेकर आएगा। ले मैं गारंटी देता हूँ तुझे यीशु मसीह के नाम में। बोला मैं लाइन में होना चाहिए सबको, लाइन में। निकल निकल इस अंदर, निकल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। प्लस करता हूं यीशु मसीह का नाम। प्लस 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 चल मोड़ी को आओ आओ प्लस 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 हमेशा के लिए आए। गंदी आत्मा निकल निकल, उल्टी के साथ निकल पेट में से, निकल पेट में से, निकल पेट में से, लगा निकल पेट में से, निकल निकल बाजा बंद कर, निकल पेट में से, निकल निकल पेट में से, निकल इस कांतड़ी से, निकल निकल बाहर, चल गंजे पे छोड़ छोड़, निकल उल्टी के साथ निकल, इन द नेम ऑफ निकल निकल जवान को पकड़ने वाला आत्मा, निकल जा निकल जा निकल चल पार पार गंदी आत्मा सब कचरा। इसने रोटी खाया हुआ देखो कैसे, देखो कैसे खा कर पचा रहा है। अतड़ी में शैतान पकड़ लिया इसको। हालेलुया। अभी भी रोटी गला नहीं इसके पेट में खड़े के खड़े। अगर आप नहीं पकड़ाएगा तो कैसे निकलेगा बताओ? निकलने दे निकलने दे निकलने दे निकलने दे। देखो अब निकल रहा है, देखो इसको उल्टी के साथ निकल रहा है। ऐसे ऐसे दुष्ट शक्तियां होती हैं। इसको इसको आप नहीं मारेगा। पहले एक काम करना है, चल चल निकाल लो इसके अंदर से, निकाल फायर 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 फायर। In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम में हीरो चिल्लो हो जाओ। अब इसको सीधा कराओ, सीधा कराओ। एक एक दूसरा आजा खाली माइक पेन पकड़ने के लिए, इनका काम तो करने दो। ओ देखो अभी पूरा तरीके से नहीं निकाल पाया। ये अतड़ी में फंसा हुआ है, लेकिन आज से तू आजाद रहेगा। ले मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करना यीशु मसीह की सामर्थ्य में सारे दिन बढ़ जाए। ब्लेस ब्लेस यीशु का नाम। उठ के चल, उठ के चल, उठ के खड़ा हो। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया।
काम कर, हील और चंगे हो जाए। उठो 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 उठाओ इसको। तेरा जरा सा ही छूना खुदा सीधा को देखो मेरे लिए आगे 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 तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए आगे आओ, एक कदम बढ़ाओ, आओ आओ आओ, एक कदम बढ़ाओ, बस एक कदम, मात्र एक कदम, एक कदम बढ़ाओ, मत डरो मत डरो मत डरो। ओके ओके ओके, ब्लेसिंग 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 यीशु मसीह। आप बैठा दो, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इनको ब्लेस। क्या हुआ क्या हुआ? रुको रुको, बात कर रहा हूँ तो बंद। हालेलुया बहुत तकलीफ हो रहा है, इसमें तकलीफ हो रहा है। दवाई खा हार गई। अच्छा क्या हो गया? और हमको दिक्कत क्या है? चल नहीं जा रहा है, चल नहीं जा रहा है? चलने पर दुख रहा है, हाँ? चुन दुख रहा है। हाँ दर्द हो रहा है, ऐसे खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है? दुखाता। दुखाता ऐसे? हाँ दुखाता? हाँ अब पैर दबाओ, दबाओ कस के, उठो, खड़ा हो जाओ, दबाओ, दबा के चलो, ले 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 मस्ती। आओ मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। रुक जा, अब क्या होता है? अब देखो कैसे दुख रहा है। हाँ? कम दुख रहा है? कम दुख रहा है? तो चलो अब लगाओ जोर, दबाओ, चलो मौजूद है चलो 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 मौजूद है चलो 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 मौजूद है यहाँ, मौजूद है। अभिषेक का तेल, परमेश्वर की बीमारी अच्छा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, चलती नहीं है। चलने वाला बना, दौड़ने वाला बना। खड़ा हो जा, दिखा दो, खड़ा हो। अरे उठा इसको, ले चंदन उठाओ, उठा इसको, खड़ा करो। साफ काहे ना उठेगा, टेंशन काहे ले रहे हो? आजा पैर बढ़ा, चाबस, एक पैर बढ़ा, एक पैर बढ़ा, कोई बात नहीं, बस रहने दे। इसको तेल में से मालिश करा दो। परमेश्वर बहुत जल्दी इसको चलाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर में ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हटो 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 हटो। परमेश्वर में ब्लेस करता हूं, गाता गाता बच्चा नहीं, तेरे को बच्चा होगा। परमेश्वर में ब्लेस करते हैं कि गर्भ खोल जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। परमेश्वर ब्लेस करते हैं। बस मैं इतना हाथ रख रहा हूँ, चेक करते रहना। परमेश्वर तुम्हें इतना हाथ कम नहीं रख रहा हूँ, तुम्हारी चंगाई के लिए रख रहा हूँ। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, का पैर ठीक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। बीमारी जाए, समस्या जाए, हमारे रोग से मुक्त हो जाओ। परमेश्वर क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? तुम्हारे पापा को क्या प्रॉब्लम हो गया है? पैरालाइज है। कहाँ है पापा? यहाँ घर पे रहे। क्या नाम है पापा का? बीजे। परमेश्वर कह रहा बीजे के टांग को मैं ठीक करूंगा। तो विश्वास करके जा। नेपाल सही है? कहाँ सही है? पड़ौना सही है? कहाँ करने वाली है? मतलब नेपाल में भी रहते हैं, पड़ोने में भी है। नेपाल में भी रहती है, पड़ौना में रहती है। मैंने दोनों जगह। चल कोई बात नहीं, चाह तेरे पापा जहाँ भी हील और चंगे होने जा रहे हैं। बोला मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कमर बचा मैं जैसा प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने बीमारी को चेक करते रहो, दर्द चेक करते रहना। चेक करते रहो, चेक करते रहो अपने बीमारी को, दर्द को। ब्लेस करते
हालेलुया। वो जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। चेक करो जैसे मैं हाथ में क्या हुआ? बोलियो मार दिया, चला नहीं जाता। परमेश्वर तेरे को बल दे यीशु मसीह के नाम में, तेरे टांग में बल आ जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया। उसकी महिमा गाओ, बंध टूट जाए, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। चार साल से बीमार है, 1 महीने से उठा बैठा नहीं जा रहा। उठा बैठा नहीं जा रहा है, टांग से चला नहीं जा रहा है। नहीं देखिए कितना फूल गया है टांग में कैंसर भी हो गया है। पेट में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। ओ जी परमेश्वर, इसके टांग में बल आ जाए, चलने दौड़ने वाला बन। रुक रुक रुक, परमेश्वर ब्लेस करना है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करना है यीशु मसीह के नाम। उठ उठ उठ, अपने बल पर उठ, उठ पाएगी तू, चिंता ना कर। उठ उठ, लगा दो परमेश्वर। दिया होगा मेरा मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा जोर नहीं लग रहा है, लगा दो, लगा, लगा। अब कहाँ गिरेगी तू? वहाँ मैंने तेरे को हाथ रखे, इसको इस बुढ़िया को मैंने किया, मैंने उसके लिए मैंने हाथ रखा था मुड़ी पर। सुन, तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू क्या बजा रहा है? हालेलुया। धमक धमका रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ? उसका हाथ रखा था मैं मुड़ी पर। बोल उठने के लिए, बोल ना उठने के लिए। खड़ा हो बाबा जी कह रहे हैं खड़ा हो जाओ। बोल 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 बोल। हालेलुया। ओके ओके ओके, बोल चलने के लिए, एक हाथ पकड़ ले उसका, चलने का बोल, चल चल पैर बोल। बात नहीं, परमेश्वर का बुद्धि खोल रहा है। जिसके सर पे मैंने हाथ रखा हूँ, अगर आपके बॉडी में कहीं दर्द है तो चेक कर लो, अभी आपका दर्द भी खत्म हो गया है। मैं कर रहा हूँ, जैसे हाथ रखा हूँ सिर्फ रखा नहीं हूँ, पूरा बॉडी को ठीक कर रहा हूँ, इलाज हो रहा है उसका। आप चल, तू घूम फिर और तू आज से ठीक हो जाएगी, जा चल। हालेलुया। चलने में मदद कर उसका प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना हार्ट की बीमारी से मुक्त करता हूँ। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ। आमीन। चलाओ इसको, चलाओ अब, चलाओ, टेंशन मत। परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, ये ढेर दिन से जाके जाएगा, रोज नहीं हो रहा, क्या अब नहीं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। शैतान तू क्या मंगवाएगा, तेरे को हम मंगवा देते हैं। ब्लेस छोड़ दो, ब्लेस कर दो। हालेलुया।
अपने बीमारी से करते जाओ ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस माइक ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस करता हूं गले के प्रॉब्लम से मुक्त करता हूं ब्लेसिंग ब्लेसिंग और कौन बचा है जल्दी से लाइन से रहूंगा तो जल्दी मैं देख लूंगा हालेलुया अपनी जगह पे जाओ अपनी जगह पे जाओ परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य में ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य में मेरे को परमेश्वर शैतानी हरकत से मुक्त करता हूं ब्लेसिंग ब्लेसिंग गीत गा ढंग से अगर नहीं आता आए हैं तेरे हजूर दूसरे का आए हैं दूसरे कर दो हालेलुया सबसे पहला लाइन का हो जाओ ओ जीवित परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के बुद्धि खुल जाए परमेश्वर चल blessing 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 फ्री कर इसके गर्भ को फ्री कर इसके सर को फ्री कर इसके बॉडी को फ्री कर फायर इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया Bless. Come on. हालेलुया डाउन नहीं करेगा तो लो चेक करो परमेश्वर ब्लेस करता है अभिषेक के गीत गा रूबा 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 Holy Ghost परमेश्वर में ब्लेस करता है ब्लेस इन जीसस सामर्थ्य में पवित्र आत्मा ब्लेस हालेलुया हालेलुया